अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम अपने स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, तमाम स्टूडेंट से, कि होप सो कि आपने कल का और परसों का लेक्चर जो है वो रिवाइज किया होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए ग्रुप में। तो आप बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर माइक इशू है, बैकग्राउंड इशू है, तो कोई मसला नहीं है, आप चैट में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो मैम फातिमा इकराम, ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट। वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। जी ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। हमने जो है वो अपना चैप्टर 2 कल स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम का। ठीक है, जिसमें हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को देखना है। आपने कल जो है वो नंबर सिस्टम में 2 सिस्टम पढ़ लिए थे, डेसिमल और बाइनरी। ऑक्टल को हमने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा आज हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने जो है वो ऑक्टल सिस्टम को डिस्कस करना है। ऑक्टा मतलब 8। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम जो है उसकी बेस 8 होती है। ठीक है, ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है विद बेस 8। अब इसमें अगर हम रेंज देखें तो 0 to 7 जो है वो इसकी रेंज है। ठीक है, अब हम इसमें प्लेस वैल्यूज की बात करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं ऑक्टल सिस्टम को, तो जैसे हमने बाइनरी और डेसिमल में देखा कि हमने जो पावर इसकी यूज करनी है, प्लेस वैल्यू हमने पुट करनी है, वो हमने राइट साइड से यूज करनी है। अब सबसे पहले जो एक एग्जांपल आपको दी गई है, उसमें हमने ऑक्टल सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन करनी है। ऑक्टल टू, क्योंकि कल इसी में कंफ्यूजन थोड़ी सी आई थी कि बेस में जो है वो हमने 10 फिर क्यों यूज किया है। इसमें अब आप देखें कि जो 157 एक आपको नंबर दिया गया है, इसको सबसे एक इजी जो वे है इसको कन्वर्ट करने का, वो है आप 1, 5 और 7 को सेपरेट कर लें, फिर उनको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने इधर किया है। ठीक है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को 8 से कर दिया, फिर 7 को 8 से कर दिया। अब जब हमने प्लेस वैल्यू पुट करनी है वो हमने राइट साइड से करनी है। ठीक है, पहले हमने 0 पुट किया, फिर हमने 1 किया इसकी प्लेस वैल्यू, फिर हमने 2 की। ठीक है, अब जो पावर 2 है, हम सोल्व जो है वो इसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो जब 8 की पावर 2 है तो इट्स मीन कि 8 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड 8 एट्स आर 64। ठीक है, अब प्लस का निशान एज इट आएगा, और फिर जो है वो 8 की पावर 1 है, और 8 वन जार 8 होता है, और 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40।
ठीक है। फिर 8 की पावर 0 है, और जिधर 0 को हम मेंशन करें तो इट्स मीन के उधर हम 1 कंसीडर करते हैं। तो 7 1 जार 7। अब अगर हम इस सारे नंबर्स को जो है वो सम अप करें, तो जो हमारा आंसर है वो 111 आएगा। और इसमें हमने जो बेस लगाई है वो डेसिमल की लगाई है, क्योंकि आंसर की जो कन्वर्जन है, ऑक्टल से कन्वर्जन जो हुई है वो डेसिमल में हुई है। तो इसलिए हमने किस चीज का यूज किया है? 10 बेस का यूज किया है। ठीक है। अब जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल है वो हमारी बाइनरी से ऑक्टल सिस्टम में है। पहली एग्जाम्पल हमारी ऑक्टल से डेसिमल में थी। अब जो सेकंड हमारी एग्जाम्पल है वो बाइनरी से ऑक्टल में है। बाइनरी से ऑक्टल में जब हम कन्वर्जन करते हैं, तो बाइनरी सिस्टम का आपको पता है कि वो जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम जितना भी एक्सटेंड कर लें वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होते हैं। अब जब 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं तो उसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो हमने देखना है कि हमने उसे कैसे करना है। कल मैम अरीबा ने भी आपको बताया था, जब हम बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम 3 3 बिट्स बना लेते हैं। आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया है, अगर आप लोगों को इसमें कोई सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है तो आप उस टेबल को भी याद कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इसकी बेस जो है वो 2 लगाएंगे। ठीक है। अब हम अगर 0 1 और 1 को सॉल्व करें तो 0 × 2 ठीक है, प्लस फिर 1 × 2 फिर प्लस का साइन, फिर आएगा 1 अगेन। इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 0 पावर आएगी, इसमें 1 आएगी, और इसमें 2 आएगी। जब हमने 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जार 4, और जब वो 0 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। ठीक है। अब हमने जब 2 को 1 के साथ किया तो 2 1 जार 1, सॉरी 2। अब जब हमने इसे 1 के साथ किया तो अगेन 1 आ गया। फिर हमने इधर 2 की पावर 0 है तो ये 1 कंसिडर होगा, और अगेन 1 1 जार 1। तो ये जो है 0 1 1 में कन्वर्ट हो गया। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये 0 ही आएगा। ठीक है। 2 1 जार 2, और इसको जब हमने 1 से किया तो फिर ये 2 1 जार 2 हो गया। अब हमने इसको जो 0 पावर है उसको 1 कंसीडर किया तो 1 1 जार 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला 3। एक बिट को हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया। फिर हम इसी तरह 1 0 0 को सॉल्व करेंगे बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, आप 1 की पावर 2 और फिर 0 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, फिर इनकी पावर जो है लगा लें राइट साइड से 0 1 और 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। फिर हम इस बिट को सॉल्व कर लेते हैं जो 1 1 0 है। 1 1 0 को जब हम बाइनरी में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब हमने क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो हमारी बेस जो है वो क्या आ गई? 8। ठीक है। ऑक्टल सिस्टम जो है वो मॉडर्न किसी भी कंप्यूटर में डायरेक्टली यूज नहीं होता, बट इट इज यूजफुल टू कम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हम कन्वर्जन कर सकते हैं तो इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी कन्वर्ट करता है और बाइनरी की फॉर्म में जो है वो इसे रीड करता है। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप काइंडली।
जी अक्सा। मैम आपने 0 × 2 के साथ 2 × 4 होता है, तो 0 × 4 0 हो गया, तो जो लास्ट में 1 × 2 की 0 है, वहाँ पे आपने 1 क्यों लिखा है? जो हमने लास्ट में किया है। जी 1 × 0 के ऊपर अच्छा, 2 के ऊपर 0 लिखना मैंने है। मैंने आपको बोला कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पावर इधर से लगानी है। ये 0 पावर है इसकी, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। जब हमने 2 की पावर 2 ली, तो इसका मतलब हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 2 जार 4 हो गया। जब ये 4 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 0 हो गया, ठीक है, जो ये वाला 0 है। अब इसके बाद इसी तरह हमने 2 है, 2 को सिंगल टाइम ही हम कंसीडर करेंगे, तो 2 1 जार 2, ठीक है। फिर जो ये वाला 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर पावर ही 0 है 2 की, ठीक है। जब पावर में 0 आता है, तो हम उसको एज अ होल 1 ही कंसीडर करेंगे। तो 1 1 जार क्या हो गया? 1। तो 2 + 1 = 3। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, हम मूव करते हैं। हमने अब जो डेसिमल ऑक्टल, डेसिमल टू कन्वर्जन ऑक्टल में जो देखनी है, पहले हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, ठीक है। फिर हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया। अब ये सॉरी, बाइनरी टू ऑक्टल किया, अब हमने डेसिमल टू ऑक्टल देखना है। जो मैं आपको इधर पीछे बता रही थी इस वाले में, कि अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेबल जो आपकी बुक पे मेंशन है, आप उसमें देख सकते हो, वो ये वाला टेबल है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू दी गई है। आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स, आप इसे करें। ओके, मैं अपनी स्क्रीन जूम करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, 2 की बाइनरी फॉर्म दी गई है, 3 की, 4 की, 5 की। तो अगर हम उस चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते, तो हम इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर कन्वर्ट 83 को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, तो हम इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। 83 है, तो इसको 8 से करें। 8 1 जार 8, ठीक है। अब इधर हम 0 लगाएंगे, या आप ये कह लें कि 8 10 जार 80, और 3 जो है वो रिमाइंडर आ गया। देन हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। फिर 8 1 जार 8, और रिमाइंडर क्या आ गया? 2, ठीक है। फिर हमने इसे बॉटम टू टॉप जो है लिखना है।
वन, टू, थ्री। जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमने इसकी बेस क्या लिखनी है? 8। ठीक है। अ, हमने तीन तरह की कन्वर्जन की है ऑक्टल सिस्टम में। एक बाइनरी टू ऑक्टल किया, ठीक है। फिर हमने ऑक्टल टू डेसिमल किया था। अब ये हमारी थर्ड वन है, डेसिमल टू ऑक्टल। ये यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हम इसको जो प्रीवियस वन है से रेस कर लें। अच्छा मैम, चैट में हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 3 की पावर 8 कैसे आई है। 1 to 3 की पावर 8 कैसे है ये? जी आई थिंक अच्छा ये देख, जो बेस वाला जो है ना, ये पूछना चाह रहे हैं स्टूडेंट, जहाँ पर बेस 8 है। ये हमने कन्वर्जन की है। ठीक है, पहले ये देखें, हमें एक जो डिजिट दिया गया था आप उसे देखेंगे वो डेसिमल में है। अगर ऑक्टल सिस्टम में देखें तो हमारे पास रेंज 0 to 7 होती है ना, तो हमने अब इसको कन्वर्ट करना है। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 to 7 के दरमियान में ही आना चाहिए। ये 83 का हमने एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसकी बेस 10 थी इसकी। ठीक है, जब हमने इसे एलसीएम लेके जब कन्वर्ट किया तो फिर टॉप टू बॉटम जो आंसर आया 1 2 3 वो हमने इधर लिखा। और फिर ये क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है तो फिर हमने इसकी बेस 8 लगाया है, इसलिए इधर 8 आया है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम हेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि हमने जो प्रीवियस 3 सिस्टम डिस्कस किए हैं ये उनसे सबसे बड़ा है। ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 16। जब हेक्सा सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इसका मतलब है कि बेस 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम जब ये बना है तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने जो है वो 0 to 9 डिजिट्स यूज किए। उसके बाद जो है जो नंबर्स हैं उनको लेटर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें ए से एफ तक जो है वो अल्फाबेट यूज किए गए हैं। जब हम 1 to F यूज करते हैं तो हम हर अल्फाबेट को एक नंबर अलॉट करते हैं। मतलब 0 to 9 जो है वो हम डिजिट्स के फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद ए का मतलब है 10, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14 एंड एफ मीन्स 15। 0 से 15 के अंडर जितने डिजिट्स आते हैं वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में मतलब इंक्लूड है। ठीक है, और जो 9 से ऑनवर्ड 15 तक जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली जो इसके भी अगर हम देखें तो प्लेस वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो राइट साइड से यूज करनी है, जैसे हमने प्रीवियस देखा है। अब जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो आपकी हेक्सा टू डेसिमल में कन्वर्जन है। ठीक है, जो 1 A और 3 है। ठीक है, इसका मतलब है 1, A का मतलब है 10, तो मैं इधर 10 ही लगा के आपको समझाऊंगी। ठीक है, और देन 3। अब हम जब
110 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 16 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम 10 जो कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर जो हमारा 3 है उसको भी ए के साथ, सॉरी 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम इसकी अब प्लेस वैल्यू पुट करते हैं राइट साइड से 0 1 एंड 2। ठीक है, अब हम 16 को 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 256। 256 को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रिमेन्स सेम 256। ठीक है, फिर इधर 16 है, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आया। फिर 16 को जब हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 160। फिर जैसे हमने पहले किया, जब जीरो पावर हो तो हम उसे एज अ 1 कंसीडर करते हैं, तो 3 1s आर 3। ठीक है, जब हमने इस सब को सम अप किया तो आंसर आया 419। और इसमें हमने जो बेस है वो 10 यूज की, जबकि इधर बेस थी 16। हमने जब 183 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल सिस्टम में तो हमने कौन सी बेस यूज की? सॉरी, हमने फिर बेस यूज की है 10। इधर मैं डेसिमल लिख देती हूँ अगर मुझसे लिखा गया तो। अब ये आपको, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर आप बेस में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल है वो है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन। अब हमने जो अपनी सेकंड एग्जांपल देखनी है, कन्वर्जन देखनी है, ये हमारी एक एग्जांपल होगी जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हो गया, डेसिमल। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये 490 की पावर बेस 10 क्यों आई है? हम तो मतलब हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 16 आना चाहिए। बेटे मैंने वही समझाया है कि हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट हुआ है डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन की है। हम पीछे जितने भी सिस्टम देख रहे हैं हम उनको कन्वर्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को समझता है। ठीक है, तो ये जितने सिस्टम है, क्योंकि हम सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में एड्रेस करवा सकते हैं उसमें कंप्यूटर में वैल्यूज को, तो हम इसलिए हर सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब जो पहली एग्जांपल है वो मैंने यही बताई है कि हमने जो 183 था उसको हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल फॉर्म में। ये सारा कन्वर्जन का ये जो है ये मेथड है। ठीक है, ये वाला इधर भी सोल्व है। अब इस मेथड से जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो जो 419 आया है वो उसकी बेस हम 10 ही लगाएंगे। जी उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, आपको मल्टीप्लाई की समझ नहीं आई। ठीक है, हम दोबारा से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, सबसे पहली जो हमारी हेक्साडेसिमल में एग्जाम्पल है वो क्या है, कि हमने कन्वर्जन करनी है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। जब हेक्साडेसिमल में जो नंबर दिया गया है उसकी बेस जो है 16। और दूसरी बात ये कि आपको बेस से ही एग्जाम इसका आइडिया होता है कि ये जो नंबर है ये किस सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1A3 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो डेसिमल की बेस क्या होती है, 10। ठीक है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया, हमने बोला कि जो 1 है उसके साथ उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो ए है उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ए का नंबर है वो है 10। ठीक है, फिर ये वाला जो 3 है उसको हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने जब प्लेस वैल्यू पुट की, इसमें जो हमने पावर लगाई है वो पहले 0 आई, फिर 1 आई, ठीक है, फिर 2 आई। जब 16 की पावर 2 है तो इसका मतलब 16 डबल टाइम जो है वो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 16 के साथ। जब 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 256 आया। 256 को जब दोबारा से 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू सेम रही। ठीक है, फिर हमने 16 को 1 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई किया, देन उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर ए की वैल्यू है 10, ए का मतलब है 10। ठीक है, 16 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 116। इधर जो है पावर 0 है, जब पावर 0 होती है तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। तो जब 1 कंसीडर किया, 3 1 जार 1, तो इधर जो है वो आंसर आया 3। जब हमने 256 को, 160 को और 3 को जो है आपस में सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 419। 419 जो है वो कन्वर्जन है 1A3 की। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल सिस्टम में तो हमने क्या पावर यूज की, 10। अब ये क्लियर है? ओके, हमने अब ये जो वाली एग्जांपल 1A3 वाली की है, मैंने इसमें बताया कि हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट किया। अब जो हमारी ये वाली एग्जाम्पल है, ये है बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने की। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का आपको पता है कि वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये वाली। ठीक है, अब हमने पीछे जो है वो ऑक्टल सिस्टम में देखा, जब हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम बिट्स बनाते हैं 3 3 की। अब हमने जब हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट होना है तो हमने इसमें 4 बाइनरी की एक बिट कंसीडर करनी है। हमारे पास ये जो एग्जांपल दी गई है इसमें 4 बिट्स बन गई हैं। ठीक है, जब 4 बिट्स बन गई तो हम हर एक की जो है वो बेस क्या रखेंगे, 2। हम इसमें से कोई एक बिट को जो है वो पहले सोल्व करके देख लेते हैं। इसी को सोल्व करते हैं, जो 0 0 1 और 0। ठीक है, 0 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया
फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बाइनरी में है ना, तो हम इसकी बेस के साथ इनको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 2 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया। अब इन सब में मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ, क्योंकि हम एक बिट को सोल्व करके देख रहे हैं। ये वाली जो बिट है 0010, वो मैंने इधर लिखी, फिर मैं इसको सोल्व करने के लिए ये लिखा है। ठीक है, अब हम इन पे प्लेस वैल्यू ऐड कर देते हैं, 0 1 2 एंड 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8। 8 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 0। ठीक है, इधर 2 की पावर 2 है, तो 2 2 जार 4, और 4 को दोबारा जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर वो क्या हो गया? 0। इधर 2 की पावर 1 है, तो 2 1 जार 1, और इधर भी 1 है, तो 2 1 जार 1। ठीक है, जब इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया? 2। अब इधर बेस है 0, तो इट्स मीन कि हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। जब इस 1 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0, सॉरी 2। तो ये वाला जो 2 है, ये इस बिट का आंसर है। ठीक है, इस वाली बिट का। अब ये जो बी आया है, बी का मतलब है 11। जब हम इस बिट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11, तो उसका हमने इधर बी लगा दिया। ठीक है, फिर जब हम इस बिट को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 13, तो वो सॉरी 6, तो वो हमने 6 इधर लगा दिया। फिर जब हम इस बिट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है 13, तो वो हमने डी इधर लगा दिया। तो ये जो हमारा आंसर है, ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ, तो बेस आ गई 16। यहाँ तक क्लियर है? इसका भी जो टेबल है वो एक बना हुआ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे कंफर्म करें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, अब देखें कि जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो हम वो उसकी जो लेंथ होती है वो हमें नहीं पता होती कितनी होगी। अब जो वो वाला डाटा जो हमने इनपुट किया, उसको जब हम बाइनरी में करता है सिस्टम, तो वो हेक्साडेसिमल में लॉन्ग बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। राबिया कह रही है दोबारा समझा दें? राबिया मैं दोबारा समझा देती हूँ। अच्छा राबिया, आपको जो है हेक्साडेसिमल से डेसिमल की सिस्टम की समझ आ गई थी? मतलब ये वाली एग्जांपल आपकी क्लियर है? बाइनरी से हेक्सा वाले की समझ नहीं आई, या दोनों की नहीं आई? आप मुझे क्लियर करें ताकि फिर हम उसी स्टेप को जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा चले हम देख लेते हैं टू एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हमने देखा
कि जो बाइनरी में जो डाटा पड़ा होता है उसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या उसे उसकी कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है, जब बाइनरी जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है तो वो किस तरह से उसकी आउटपुट या किस तरह से लेआउट जो है वो हमें शो होती है। हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, हमने जो ऑक्टल सिस्टम था उसमें थ्री थ्री बाइनरी की एक एक बिट बनाई थी, लेकिन हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। जो रूल चेंज हुआ है, मेथड सेम है। हमने फोर फोर बाइनरी की एक एक बिट बना ली है। ठीक है, अब ये 4 बिट्स बन गई हैं। इसका मतलब कि ये हमारे पास बाइनरी के 4 सवाल बन गए हैं। ठीक है, हमने हर सवाल को जो है वो अलग अलग सॉल्व करना है बाइनरी की फॉर्म में। मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था कि 0 × 2, फिर 0 × 2, फिर 1, सॉरी, ×2, फिर एंड पे आता है 0 × 2। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू ऐड कर लें तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। अब जिस जिधर जिधर 0 आ रहा है उसमें जितनी भी पावर हो, जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो है हमने इधर लिख दिया, इसको भी ऐड कर देते हैं, ये भी 0 हो गया था। फिर इधर देखें, ये वाले में, इसमें 2 की पावर 1 है, फिर वो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 2 × 1 = 1, सॉरी 2 × 1 = 2। ये 2 एज इट आ गया, फिर आगे 0 है तो वो 0 ही पावर थी तो वो फिर मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। जब हम इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2। ये एक बिट का आंसर है। जब हम इससे नेक्स्ट वाली बिट को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर इधर बी मेंशन है, इसका मतलब जो आंसर था वो 11 आया था, लेकिन हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हमने इधर बी लगा दिया। फिर हम इस बिट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया 6। फिर हमने ये जो वेरी फर्स्ट लेफ्ट साइड पे है हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आता था 13। तो हमने 13 के जगह डी की जगह डी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ा था कि हमने जो 9 से ऑनवर्ड डिजिट हैं उनको अल्फाबेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जिधर 11 और 13 आया तो उधर हमने उनके अल्फाबेट्स पुट कर दिए, बाकी जो वैसे था बिलो 9 उनको हमने डिजिट्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया। तो हमारा आंसर आ गया D6B2 और बेस आ गई 16। अब समझ आया है? ठीक है, घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आता तो आप दोबारा से पूछें। जब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसका मतलब है कि आप पॉजिटिवली उस लेक्चर को ले। जब आप खामोश बैठते हैं तो उसमें हमारे लिए थोड़ा सा खतरा होता है कि पता नहीं आपको समझ भी आ रहा है या नहीं।
जी अक्सा, हैव यू एनी क्वेश्चन? मैम ये जो आपने लिखा है बाइनरी टू हेक्सा शॉर्टकट के नीचे बिकॉज 16 इज 2 की पावर 4, तो इस तरह तो फिर जैसे हमने ऑक्टेट रूल में किया है तो वहाँ 2 की पावर 3 होंगी, तो तब 8 बना। नहीं जी उसमें 2 की पावर 3 ही है, ये सिर्फ जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ये क्योंकि हम इसको 4 बिट में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला जो बाइनरी है ना, इसको 4 बिट में कर रहे हैं, और ये 4 ही हमारी जो है वो बन रही थी, ये वाली, ठीक है। तो हमने इसको प्रेजेंट किया है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखें, मैंने आपको जैसे प्रीवियस उसमें भी ऑक्टेट सिस्टम में भी बताया था कि आपके बुक पे टेबल है, इधर भी आपकी बुक पे यही टेबल मेंशन है जिधर से मैंने ये लिया है, ठीक है, ये वाला। इसमें अब आप देखें कि हर एक की बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है। जो आपके पीछे एक बाइनरी की एग्जांपल थी ना, आप इधर से देख के भी उसके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हर एक की क्या बाइनरी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की, एफ की, ये सारी जो हैं ये लिखी हुई हैं। अब हम एक हमारे पास नंबर है 2297, ठीक है। अब जो 2297 है वो डेसिमल की फॉर्म में नंबर है, हमने इसकी कन्वर्जन करनी है हेक्सा डेसिमल। पहले हमने हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में किया था, फिर बाइनरी से डेसिमल में किया था, अब ये डेसिमल से हमने हेक्सा डेसिमल में करना है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं, हमने इसका एलसीएम लेना है दोबारा से, जैसे हम पीछे मेथड देखते आए हैं, 2297। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 16 के साथ, तो हमने क्या करना है कि पहले इसे 16 पे डिवाइड करके देख लेना है कि हमारा आंसर क्या आता है। 2297 इधर 16 के साथ डिवाइड किया तो 22 जो है वो बड़ा है, तो हम 16 करेंगे। अगर हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आंसर आ जाएगा, जो कि 22 से बड़ा होगा। तो इसलिए हम इधर 16 करते हैं, तो जो हमारे पास रिमेनिंग 22 में से अगर 16 को माइनस करें तो क्या आता है, 6। हम इस 9 को एज इट लेते हैं, 69 बन गया। अब हम 16 का टेबल में देखते हैं कि 69 किधर तक आता है। तो जब हम 16 5 जार करें तो वो 80 हो जाता है, इसलिए हम उससे छोटा ही लिखेंगे नंबर। 16 4 जार 64, ठीक है। अब इसमें जो रिमेनिंग हमारे पास 69 में से 64 को माइनस किया तो 5 आ गया। फिर हमने ये 7 जो है ये एज इट लिया। अब हम इसे 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 48। इसमें जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया, हमारे पास आंसर रह गया 9, ठीक है। इसका मतलब हम 16 को जब एलसीएम लेंगे तो 143 के साथ हमने डिवाइड करके देखा है,
और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 9। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको 16 के साथ डिवाइड करते हैं। जब हमने 143 को 16 से डिवाइड किया तो 16 8 जार 128 होता है। 16 9 जार जो है वो 144 हो जाएगा, तो वो जो नंबर है वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग अगर 143 सॉरी 128 को 143 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 15। ठीक है, अब 8 जो है वो 16 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 8 15 और ये 9, मैं ये वाला जो है ये मैं रिमूव करूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक तरह से डिवाइड करके दिखाया था। हमने एलसीएम ले लिया, दोबारा बता रही हूँ, 2297 इस डिजिट्स का। ठीक है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जब हमने इसका एलसीएम लिया, जब हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो 143 आंसर आया और 9 रिमाइंडर था। फिर 143 को हमने 8 के साथ डिवाइड किया तो 15 रिमाइंडर आया। हम टॉप टू बॉटम जो है वो इसे लिख लेंगे। आप देखें कि इधर सबसे पहले 8 है, फिर 15 जो है उसको एफ के साथ प्रेजेंट किया गया है और फिर 9 है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 8F9 और बेस हमने लगा दी 16 की। जब हमने इसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, 2297 की बेस 10 थी। जब हमने उसका एलसीएम लेके उसकी कन्वर्जन की तो आंसर आया 859, जबकि हमने 15 की जगह एफ को प्रेजेंट कर दिया और बेस लगा दी 16। समझ आ गई है? हमने आज दो सिस्टम पढ़े हैं। पहला हमारा ऑक्टल सिस्टम था। ऑक्टल सिस्टम में भी हमने सबसे पहले डेसिमल टू ऑक्टल देखा, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल देखा, फिर हमने बाइनरी की कन्वर्जन देखी, फिर हमने डेसिमल से ऑक्टल में किया था, उसमें भी हमने 3 कन्वर्जन की थी। अच्छा सॉरी कि मैंने इधर 9 लगाना था। नहीं ये ठीक है। आप क्या कह रहे हो, चैट में कोई क्वेश्चन है? जी मैम, उम्मे कुलसुम का मैसेज है। एलसीएम जी, में रिमाइंडर जो है वो 8 नहीं आया। उम्मे कुलसुम का मैसेज है मैम, चैट में। एलसीआर में रिमाइंडर 8 नहीं आया। बच्चे 143 को जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो 8 के साथ जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर 8 नहीं आया। 8 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 15, रिमाइंडर जो है वो 15 आया। अब इसको अगर हम फर्दर कर लें, मैं आपको बताती हूँ आप किधर कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं इसको फर्दर करूं तो मैं इधर 0 लगा के रिमाइंडर 8 ले आऊंगी। मैंने उधर ही खत्म कर दिया था। अब ये वाला जो रिमाइंडर है ना जिधर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये 8 आ गया। अब आप इसको जो है बॉटम टू टॉप लिख लो, 8 15 और 9। ठीक है, हमने आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हमने ऑक्टल सिस्टम में भी 3 टाइप की कन्वर्जन की थी, हमने हेक्साडेसिमल में भी 3 टाइप्स की कन्वर्जन की थी।
ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मजीद। इसमें जो कंफ्यूजन हुई आपने पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे पूछ लें, स्लैक पे पूछ लें, या नेक्स्ट क्लास में आप उसको उस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें। आपको दोबारा सोल्व करके दिखाएंगे, अंटिल आपका ये क्लियर नहीं होता हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। इसके साथ हम क्लास एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी ओके मैम। मैम फातिमा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज की क्लास में, और मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, सबने क्वेश्चन पूछे हैं चैट में। तो जी स्टूडेंट, थैंक आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।